पास जो रुपए रखे हैं क्या वो फिर से बंद होने वाले हैं? क्या यूपीआई भी बंद होने वाला है? क्या सरकार सब कुछ बदलने जा रही है? क्या नया होने वाला है, आइए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। बहुत सारी अफवाहें हैं मार्केट में। क्या नोट बंद हो जाएगा? क्या यूपीआई भी बंद हो जाएगा? जो अमेजॉन, गूगल पे, फोन पे ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये रातों रात बंद हो सकते हैं? इसके अलावा क्या आरबीआई कुछ नया लाने जा रही है या फिर कुछ ऐसा जो नया आ चुका है और अब तक आपको नहीं पता है? तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं उन सभी अफवाहों के बारे में और इसी के साथ कि क्या नया आने वाला है और क्या फिर से नोटबंदी जैसी कुछ संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि सरकार डिजिटल करेंसी ले आई है। हाँ, डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपया, डिजिटल करेंसी, जो नोट, जो कैश आप अपने हाथों में इस्तेमाल करते हैं, 500 का, 200 का, 100 का, वो अब आपके वॉलेट में यानी कि सेम कैश अब आपके फोन में होगा, उस फोन में होगा और आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे जानते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कैसे होगा, नोट का क्या होगा, यूपीआई का क्या होगा, ये भी सब आगे धीरे धीरे हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल करेंसी और ई रुपया क्या चीज है। मान लीजिए कि किसी शॉप पर कोई इंसान कुछ लेने गया है। मान लीजिए ये कोई शॉप है, यहाँ पर टॉफी, चॉकलेट या सब्जी जो भी मिल रही है, कोई एक व्यक्ति वहां पर लेने गया है। अब उनका जो यूपीआई पेमेंट है वो नहीं कर पा रहे क्योंकि यूपीआई डाउन चल रहा है। बहुत सारे बैंक, जब आपने भी समस्या फेस की होगी कि जब आप कहीं पर यूपीआई पेमेंट करने जाते हैं तो पेमेंट नहीं होता है, तो जो यूपीआई पेमेंट है वो फेल हो गया। आपके पास नोट, कैश नहीं है, आपके पास कैश बिल्कुल नहीं है, जीरो कैश है आपके पास। ऐसे में आप क्या करेंगे, किस चीज़ पर भरोसा करेंगे? ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। अगर मैं कभी भी कुछ सामान लेने गई हूँ, और आज के समय में ना लोगों ने कैश रखना बहुत कम कर दिया है। छोटे शहरों में फिर भी लोगों के पास कैश होता है, लेकिन जैसे हम थोड़े बड़े शहर में जाते हैं या फिर अब तो छोटे शहरों में भी अगर हम बात करें तो लोग यूपीआई ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे पास उस टाइम कैश नहीं होता है, हम किसी दुकान पर कुछ लेने गए तो हमारा यूपीआई जो है वो फेल हो गया, वो बैंक का सर्वर डाउन दिखा दिया या रिसीवर का। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमने किया और हमारा ही सर्वर डाउन है, कभी कभी रिसीवर का भी सर्वर डाउन होता है, तो ये दिक्कत आ गई। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपका कुछ बढ़िया खाने का मन है, मान लीजिए जलेबी और समोसा खाने का मन है, लेकिन अब आपके पास कैश तो है नहीं, यूपीआई का सर्वर डाउन है, तो वो दुकानदार आपको जलेबी और समोसे फ्री में नहीं देगा। और यहीं पर सिर्फ जलेबी समोसे की बात नहीं, आप किसी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर अगर आप क्यूआर से पेमेंट कर रहे हैं, आप किसी लोकल शॉप में गए, आप कुछ खरीदने गए, आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने गए, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती है। ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के सामने आई होगी और पर्सनली मेरे साथ भी हुई है। तो ऐसे में क्या है कि सरकार ना डिजिटल रुपया लेके आई है। डिजिटल रुपया यानी कि अब जो रुपया, आप जो नोट फील कर सकते हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके फोन में होगा और उसको मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें ऐसा भी बताया गया, मैंने कई जगह ऐसा भी पढ़ा है कि उसका सर्वर डाउन नहीं होगा या फिर जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो उस डिजिटल वॉलेट में हम फेस नहीं करेंगे। तो अगर हम कहीं किसी को दिखाने लेके गए हैं, अपने माता पिता को दिखाने लेके गए हैं या उनको कुछ खिलाने लेके गए हैं, तो अब हमको इस शर्मिंदगी से नहीं जूझना पड़ेगा कि अरे यार मेरा यूपीआई फेल हो गया है, अरे यार धोखाधड़ी हो गई है। तो इन सभी चीज़ों से हमको धीरे धीरे निजात मिल जाएगा। आजकल लाइफ का कोई भरोसा नहीं है और ऐसे में इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सिर्फ एक ही नाम आता है, पॉलिसी बाजार। यहाँ आप ले सकते हैं अपना टर्म इंश्योरेंस, जहाँ प्रीमियम शुरू होता है बस 4 से 500 पर मंथ में। कवरेज सीधा कई करोड़ रुपए तक जाता है और साथ में 15% तक का डिस्काउंट भी है। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जुड़े हैं इंडिया के सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स। तो जब बात प्रोटेक्शन की हो तो पॉलिसी बाजार भरोसा बन जाता है। और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही नहीं, यहाँ आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस भी, वो भी सिर्फ 4 से 500 रुपए पर मंथ में। इसका कवरेज भी करोड़ तक है और इसके साथ ही आप 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट भी कर सकते हैं। इतना फास्ट, इतना इजी, यही पॉलिसी बाजार का वादा है, जहां इंश्योरेंस लेना अब सिंपल, स्मार्ट और भरोसेमंद हो चुका है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करिएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डिजिटल रुपया क्या चीज है। देखिए, डिजिटल रुपया क्या है ना, इसकी शुरुआत सरकार ने 2012 में इसकी नींव रखी थी। शुरुआत नहीं कहूंगी, इसकी नींव रखी थी डिजिटल रुपया को
इसका जो पायलट प्रोग्राम है उसको शुरू किया गया था। तो जो डिजिटल करेंसी है आप अच्छे से समझ गए होंगे, यानी कि आपकी डिजिटल जेब, जो पैसा, जो कैश आप यूज़ कर रहे हैं वो आप डिजिटली यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी अफवाह फैला दी कि फिर से डीमोनेटाइजेशन होने वाला है, नोटबंदी आने वाली है, लेकिन फिलहाल अब तक की ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि आपके नोट बंद हो जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आपको यानी कि सरकार डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करने का ज़्यादा जोर दे रही है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये यूपीआई से कैसे अलग है। देखिए, मेरे मन में भी सवाल आया था कि जब डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपए की जब बात हुई थी, यानी कि जो फ़ोन में हमारे रुपए होगा, जब उसकी बात हुई थी तो मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई ये यूपीआई से क्या अलग है। हम यूपीआई में भी फ़ोन से पेमेंट करते हैं और डिजिटल करेंसी में भी हम फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, तो ये यूपीआई से कैसे अलग है और क्या ज़रूरत है इसको लाने की। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा, तब समझ में आया कि ये यूपीआई से कितना अलग है और इसकी क्यों हमें ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में आ रहा है, इसके पहले जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर भी डिजिटल करेंसी सक्सेसफुली चल रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना है। तो देखिए, यूपीआई पेमेंट में क्या होता है कि बैंक से पैसा जाता है, निकालकर दूसरे बैंक में, बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए कि कोई ए पर्सन है और उसको अगर आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसके बैंक अकाउंट में जाएगा वो पैसा, जो उसका बैंक अकाउंट है। यूपीआई वॉलेट में नहीं जाता है, सीधे बैंक अकाउंट में पैसा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अगर सामने वाला का बैंक का सर्वर डाउन है तो वो पैसा बीच में फंस जाता है। ये कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए पैसा नहीं कटा है फिर भी मैसेज आ जाता है पैसा कटने का, या क्या क्या कभी कभी क्या होता है पैसा कट जाता है और मैसेज नहीं आता है कटने का। तो ये सारी दिक्कतें यूपीआई में हमको फेस करनी पड़ती है कि मान लीजिए आपने किसी को 2000 रुपये भेज दिए, अब आपके पास मैसेज नहीं आया कि वो 2000 रुपये गए हैं या फिर नहीं गए, और आपके बैंक अकाउंट में भी जो है जब आप चेक करते हैं कि आपके पास कितना पैसा बचा है तो उसमें भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न उस टाइम पर हो जाता है और बहुत इमरजेंसी अगर आपको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो यूपीआई में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है, जो कि डिजिटल करेंसी में नहीं होगी, ऐसा सरकार बता रही है। इसके अलावा जो सिस्टम है और मैंने आपको बता दिया कि वो बैंक में ही आपका सारा पैसा जाता है। इसके अलावा जो डिजिटल वॉलेट है आपकी, उसमें मान लीजिए कि एक पर्सन ने कोई पेमेंट किया आपको तो वो डिजिटल वॉलेट में ही जाएगा दूसरे पर्सन के, जस्ट लाइक अ कैश। जैसे हम कैश का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास 500 का नोट है, अगर आप दूसरे को देते हैं तो वो उसके हाथ में जाता है। वैसे ही डिजिटल वॉलेट होने वाला है कि अगर आप कोई भी डिजिटल वॉलेट से कोई पेमेंट करते हैं तो वो तुरंत दूसरे के डिजिटल वॉलेट में ही जाएगा। ऐसे में कोई फ्रॉड नहीं होगा। जो हमको वेट करना पड़ता है पैसा कट गया दूसरे के में गया कि नहीं गया, स्क्रीनशॉट, बहुत सारी दिक्कतें एक 500 रुपये के पेमेंट में जो हमको आती हैं, अब डिजिटल करेंसी से ऐसा नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि वॉलेट कैसे बनेगा, यूपीआई कैसे काम करता है ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि वॉलेट कैसे बनेगा। देखिए, सरकारी और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसको पायलट प्रोजेक्ट में सरकार जोड़ रही है। जो भी आपके प्राइवेट बैंक है, बहुत सारी बैंक्स हैं, येस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई तो खैर सरकारी हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इंडसइंड बैंक, ऐसे बहुत सारी बैंक्स हैं जिनको सरकार जोड़ रही है ताकि वो इस पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हो और वो भी उनके जो यूज़र्स हैं जिन्होंने आपका जिसमें भी अकाउंट है, कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो आप भी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर सकें। अब इसके लिए आपको डिजिटल रुपी ऐप मिलेगा जिसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं और ये पूरी तरह से सरकारी है, इसमें किसी भी प्राइवेट कंपनी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा अभी तक बताया जा रहा है। और अगर आपका फ़ोन खो जाए तो क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए, खो जाए, ख़राब हो जाए, पानी में डूब जाए, तब आप कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप नया जो भी आप फ़ोन लें या किसी का भी फ़ोन है तो आप उसको लेकर आपका जो वॉलेट है ना वो रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या आपको कोई बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका अगर फ़ोन खो जाता है तो वो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जो बेनिफिट है ना वो छोटे कारोबारियों को मिलने वाला है। हमारे छोटे कारोबारी है जो है, हमारे जो छोटे कारोबारी भाई बहन हैं, जो जैसे कि कोई अगर किसी ने कोई ठेला लगाता है या कोई छोटे किराने की दुकान चलाता है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर कोई भी, सबसे बड़ा फ़ायदा उनको होने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना, जो छोटा जो गल्ले पे बैठते हैं ना, उनके पास सबसे ज़्यादा फ्लो यूपीआई का नहीं, सबसे ज़्यादा फ्लो किसका होता है, कैश का होता है। तो उसमें क्या है ना कि एक रिकॉर्ड उनको मेंटेन रहेगा। अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, फ्रॉड नहीं होगा। क्या होता है कि गल्ला जो है ना उसमें अगर
पैसा आ रहा है, पैसा रख रहा है, अगर मालिक उठ के चला गया तो ऐसा बहुत बार होता है कि भाई नौकर ने 100 रुपये पार कर दिए, 10 रुपये पार कर दिए। तो ये तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी नहीं होंगी। और इसी के साथ स्मार्ट और सेफ तरीका है डिजिटल करेंसी। आप इसको सेफली यूज़ कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होने की संभावना कह दीजिए कि ना के बराबर है। इसके बाद है कि अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में। नकली नोट जो मार्केट में है वो नहीं होंगे। हम कोई भी 500 का नोट या कोई भी बड़ा नोट लेते हैं तो उसको पहले ऐसे हवा में देखते हैं कि भाई ये असली है नकली है। अरे बहुत दिमाग चलाना पड़ता है आज के टाइम में जब आप किसी से कैश लेते हैं। तो जो नकली नोट है ना, ये मार्केट में जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना, इस पर कंट्रोल आ जाएगा। काला धन खत्म हो जाएगा। जो ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है उस पर भी कुछ हद तक लगाम लगेगी और उसको ख़त्म किया जाएगा। फ्रॉड बंद हो जाएगा। देखिए यूपीआई पे भी कितना फ्रॉड होने लगा है। हालांकि अब यूपीआई को लेकर भी सरकार काफ़ी चीज़ें अपडेट करने वाली है और कर भी रही है। तो अगर यूपीआई पे आप कोई अलग से वीडियो चाहते हैं कि सरकार उस पर क्या कदम उठाने वाली है तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर हम बात करें फ्रॉड जो इसको लेकर चल रहा है, नोट को लेकर, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। यूपीआई में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। और चोरी जो होती है, मान लीजिए कि आप अपनी पर्स लेके गए या फिर कहीं आपकी पर्स, कभी वो होता है ना कि मंदिर में गिर जाती है, कभी बाजार में गिर जाती है, कभी रिक्शे में गिर जाती है, कभी ऑटो में गिर जाती है, कभी कोई चोरी कर ले जाता है। तो अगर आपके पास डिजिटल करेंसी होगी ना तो ये चोरी का भी झंझट खत्म हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, जब आपके पास डिजिटल रुपया या ई रुपया आएगा तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो पूरी देख रेख है वो आरबीआई की रहेगी। यानी कि जो ई वॉलेट है उसका पूरा जो करता धरता है वो आरबीआई होने वाला है। तो आपको इसके लिए भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई एक सरकारी संस्था है, सरकार का हस्तक्षेप रहेगा और फ्रॉड होने के चांसेस ना के बराबर बताए जाते हैं। तो ये वीडियो था कि अगर आपका जो ई रुपया है वो कभी भी फेल नहीं होगा, वो कैसे चलता रहेगा और आप कैसे ये यूपीआई और जो हम कैश यूज़ करते हैं उससे बहुत अलग है। और जो मार्केट में अफवाहें उड़ रही हैं कि कैश मार्केट से गायब होने वाला है, यूपीआई बंद होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। इसी के साथ आपके लिए मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे आपसे ढेर सारी ऐसी ही जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।